गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम आए हैं राजा जी ढाबा, जो जीटी रोड पर गांव सोनाली और डिडोली के बीच में बना है। जीटी रोड पर मुरादाबाद से दिल्ली तक जितने भी ढाबे बने हैं, मेरे ख्याल से ये ढाबा सबसे बेस्ट है। हमारे साथी जो स्कूल कॉलेजेस रन करते हैं, उन्होंने बहुत इस ढाबे की तारीफ़ की, तो हमारे जहन में ये आया कि ये ढाबा हमारे नज़दीक में है, तो हम क्यों ना इसमें जाकर इंस्पेक्शन करें और इसमें जाकर जानकारियाँ लें। तो इसी क्रम में मैं और हमारे दामाद डॉक्टर चौधरी सोलत अली साहब, हम दोनों वहाँ पर जाकर वॉचमैन से मिलते हैं, और वॉचमैन जो है, जो इस डिपार्ट का मैनेजर थे, उन मैनेजर से हमारी मीटिंग कराते हैं। जैसे आप देख भी रहे हैं कि मैनेजर साहब से हमारी मीटिंग चल रही है। मैनेजर साहब से हमारी बहुत सारे जहन में जो ऑब्जेक्शंस थे, जो बिंदु वाइज हमारे जहन में तरह तरह के वसवसे थे, उन सबको हमने बिंदु वाइज, स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन सब हमने क्लियर किए। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे यहाँ का जो रेट लिस्ट है उसके बारे में, यहाँ पर जो गेम यंत्र हैं उनके बारे में, यहाँ पर अगर हम बच्चों को बतौर टूर लेके आएँ तो उनके बारे में, किस तरह बच्चे सेफ़ रहेंगे और बच्चों का चार्जेस पर हेड कितना पड़ेगा। तो मैनेजर साहब से हमने उसके एरिया के बारे में, सेक्टर्स के बारे में, कब होटल बना और कब ये रेडी हुआ और इसका पर्पस क्या है, तो उन तमाम मुद्दों पर, उन तमाम विषयों पर, उन इस टॉपिक्स पर हमने मैनेजर साहब से इंफॉर्मेशंस प्राप्त की। जैसे मैनेजर साहब ने बताया कि यहाँ पर कोई बंदा आता है तो अमूमन वो मिनिमम 2000 रुपये ख़र्च कर लेता है, ये 2000 रुपये वो उसके ख़र्च हो ही जाते हैं उसके खाने और उसके तरह तरह के जो गेम्स है उसका एंजॉयमेंट करने में। तो हमने, चूँकि हमारा जो स्कूल है वो एक विलेज एरिया में है और वहाँ पर पढ़ने वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो लोअर फैमिली से आते हैं, तो हमने मैनेजर साहब से अपनी बातों में कहा कि ये जो आपका पैकेज है ये हमारे बच्चों के हिसाब से बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। तो मैनेजर साहब ने हमें जो है भारी छूट, डिस्काउंट और कंसेशन करने का हमसे प्रॉमिस किया। क्योंकि इससे पहले जो हमारे टूर जाते थे वो छोटे बच्चों का हम प्रेम वंडरलैंड मुरादाबाद लेकर जाते थे, बड़े बच्चों का हम जैसे फन सिटी बरेली है, या कि आगरा ताजमहल है, दिल्ली लाल किला है, या और तरह तरह के दूसरे क्षेत्रों में लेकर जाते थे। तो चूँकि ये जो गेम है, ये जो होटल है, ये हमारे बिल्कुल नज़दीक में है और हमें कहीं दूर जाना भी नहीं पड़ेगा। और बड़ी खुशी की बात है कि इस क्षेत्र को तरक्की, और ये क्षेत्र भी ऑटोमेटिकली इसका भी प्रचार होगा। और यहाँ पर जो है बहुत अच्छा लगा हमें मैनेजर साहब से बात करके, और मैनेजर साहब ने भी हमारे रिस्पेक्ट में कोई कसर बाकी नहीं रखी, पानी और चाय वगैरह सब हुआ। अब मैनेजर साहब से जब वार्तालाप हो गई तो मैनेजर साहब ने हमसे कहा कि चलिए हम आपको घुमाते हैं, और वो हमें सबसे पहले गेम हॉल में ले गए, और उन्होंने गेम हॉल में ले जाकर सारे जो गेम्स यंत्र थे उन सबको हमें दिखाया, और जो गेम्स के इंचार्ज थे, उस डिपार्ट के जो हेड थे, उनसे हमारी उन्होंने भेंट कराई। फिर उन्होंने भी उनसे हमने काफ़ी देर तक डिस्कस किया, और डिस्कशन करने के बाद में उन्होंने एक एक गेम हमें दिखाया, बच्चों के लिए कौन कौन से गेम हैं, बच्चे किस तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं, और किस तरह से यहाँ पर जो है बहुत सारी मशीनरी, बहुत सारी यंत्र हैं जो बाहर से मंगाई गई हैं। और इस क्षेत्र में इस तरह के हमने इससे पहले तो कोई इस तरह के इतने बेस्ट गेम हमने कभी नहीं देखे थे। बच्चे जब बहुत ज़्यादा टीचर्स या पेरेंट्स के प्रेशर से जब डिप्रेशन महसूस करते हैं, तो बच्चों का माइंड रिलैक्स करने के लिए, उनकी मेंटलिटी पावरफुल करने के लिए इस तरह के जो गेम्स हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी हो जाते हैं। अब देखिए डॉक्टर सोलत साहब हैं, ये जो बाइक राइड कर रहे हैं,
अब इस बाइक का क्लच है, ब्रेक हैं या एक्सीलेटर्स हैं या इनकी ऑन ऑफ की स्विचिंग वगैरह है, सारी की सारी यहाँ पर जो है वो सामने लगी स्क्रीन पर शो हो रही है। और ये ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रिक और कंप्यूटराइज सिस्टम होता है। जैसे भी जो भी एक्टिविटी हम करेंगे तुरंत हमारे सामने स्क्रीन पर नज़र आती है। तो ये डॉक्टर सोलत अली साहब हैं जो बहुत इसका बाइक का आनंद ले रहे हैं और इसको राइड कर रहे हैं। तो बच्चों के लिए ये भी ज़रूरी हो जाता है कि बच्चा जब एक बार इस तरह के गेम में इंजॉय करता है तो उसकी जो मेंटलिटी ऑटोमेटिकली पावरफुल हो जाती है, ऑटोमेटिकली पावरफुल हो जाती है और फिर वो एक नई शक्ति, नई ऊर्जा और नई किरणों के साथ में जोश लेकर के दोबारा से अपने स्टडी पे लग जाता है। इस तरह के जो गेम होते हैं बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं और बच्चा अपने आप को अच्छा महसूस भी करता है। अब देखिए ये हम कुछ टेबल पे टेनिस, पता नहीं कौन सा गेम है ये, हम इसको खेल रहे हैं। डॉक्टर चौधरी सोलत अली साहब हैं, दूसरी तरफ मैं हूँ। मुझसे गेम ये कम आता है तो मेरी जो हेल्प कर रहे हैं साइड में वो इस गेम के जो इंचार्ज हैं वो मेरी मदद कर रहे हैं और मुझे बता रहे हैं कि इसी तरह से आप गेम कीजिए, क्योंकि इन गेमबाजी में मैं बहुत कम रहता था और मुझे जानकारी कम है। तो हमने यहाँ पर गेम का बहुत ज़्यादा आनंद लिया और यहाँ के जो है बहुत सारी इंफॉर्मेशंस हमने यहाँ पर कंफर्म की और यहाँ पर जो है यहाँ पर बच्चों के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि बहुत सारे मौके हैं कि जिसको वो चाहें उसको चूज़ करें, जिस गेम को वो खेलना चाहें उस गेम को खेल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर बच्चा जब आएगा तो ऑटोमेटिकली उसका जो मेंटलिटी है वो डेवलपमेंट की तरफ मूव होगी और उसके अंदर इम्प्रूव आएगा और यकीनन वो ये महसूस करेगा कि हाँ हमने जो यहाँ पर किया है वो सही किया है, इसमें कोई ऐसी बुराई की बात नहीं है। तो इस लिहाज से बच्चों का यहाँ जाना मेरे ख़्याल से तो बहुत ज़रूरी है। तो बच्चे यहाँ पर आएंगे, उनका माइंड रिलैक्स होगा। अब अभी हम देखिए ऊपर के जो म्यूज़िक हॉल था उसमें से आ रहे हैं और म्यूज़िक हॉल भी यहाँ का बहुत ज़बरदस्त है, बच्चे वहाँ पर भी इंजॉयमेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये कितने गेम्स लगे हैं साइड में, एक एक गेम मुझे लगा बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी है। और इस गेम के जो है डॉक्टर सोलत अली साहब हैं, मैं हूँ, हमने सब ने वन बाई वन सारे गेम्स की हमने जानकारी ली और सारे गेम्स की जानकारी लेने के बाद में फिर हमने यहाँ पर दोबारा से जो उनकी रेट लिस्ट थी उस पर चर्चा की, उस पर बात की और बात करने के बाद में फिर हम यहाँ से जैसे ही आने वाले थे तो हमारे कई गेमों का उन्होंने हमें जायज़ा दिलाया। अब ऐसे ही एक गेम ये है जिसमें डॉक्टर सोलत अली साहब बैठ गए हैं और मुझे बुलाया गया है, मैं भी बैठने वाला हूँ। ये गेम मेरे ख़्याल से तो बच्चों के लिए नहीं है, ये सिर्फ इसमें बड़े भी वो जिनका हार्ट बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त मजबूत है। हालांकि देखने में तो ऐसा लग रहा है कि हम चेयर पर बैठ गए हैं और आपको देख भी रहे हैं आप कि हम चेयर पे हैं, नहीं हम गिर सकते हैं, नहीं हमारे कोई चोट लग सकती है, किसी कीमत पर भी हम 100% सेफ़ हैं। लेकिन हमारी आँखों पर जो ये पट्टी बंदी है और हमारी आंखें जो हैं आप लोगों को नहीं देख पा रही हैं, नहीं ये साल को देख रही हैं, आंखें बंद हैं, लेकिन आँखों से जो हम देखेंगे वो हमें एक स्क्रीन नज़र आएगी और उस स्क्रीन में हमें एक ऐसा लगेगा जैसे हम किसी एयरप्लेन में बैठे हैं और वो एयरप्लेन बिल्कुल ओपन है, खुला है और हमें ऐसा लगता है जैसे हम बहुत ऊपर से बहुत तेज़ी के साथ नीचे आ रहे हैं, बहुत तेज़ी से हम खाई में गिरने वाले हैं, फिर बहुत खाई से हम तुरंत ऊपर जा रहे हैं। सामने हमारे जो विद्युत पोल होते हैं, लाइट के पोल, वो हमारे सामने हैं, कहीं उनसे टकरा न जाएं। ट्रैफिक है या रेलवे ट्रैक हैं, उनसे हमें क्रॉस होना है, बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ हम आ रहे हैं, गिर रहे हैं, उड़ रहे हैं। तो इसमें एक्टिव से एक्टिव बंदा भी इसमें अपनी पैंट गीली कर सकता है, पसीने से सराबोर हो जाएगा। जैसे कि हमें भी डरने लगा था और हमने धुन मचाना शुरू कर दिया था कि भाई रोको रोको रोको। अगर इसका कुछ अक्स आप देखना चाहते हैं तो देखो मेरे पीछे जो स्क्रीन है वो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि उस स्क्रीन में ऐसा लगता है जैसे कि हम अभी गिरने वाले हैं, अभी ऊपर उठने वाले हैं, अभी क्या होने वाला है, अभी किस तरह से हमें चोट ना लग जाए, कहीं हम गिर ना जाए। और इस तरह से जैसे एक बंद 4 व्हीलर होती है, उसकी लास्ट वाली सीट पे अगर कोई बैठ जाए तो उसको कभी कभी घबराहट होने लगती है और उसका दिल मतनाने लगता है, उसको गैस बननी शुरू हो जाती है, यहाँ तक कि वो वोमिटिंग का भी नंबर आ जाता है। तो ठीक इसी तरह से यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त ये गेम है। बच्चे तो इसको कभी भी इंजॉय नहीं कर सकते, बड़े भी वही करेंगे जिनका हार्ट बहुत ज़्यादा मजबूत होगा।
तो यहाँ से अभी ये गेम हमने एंजॉय किया और यहाँ से हम पसीने में सराबोर हो गए थे बैठे बैठे। और इस तरह के बहुत सारे गेम थे, यहाँ पर लोग देख कर हमें हंसने लगे कि आप इतने समझदार और इतने बड़े होकर भी यहाँ डर रहे थे। तो इस तरह के गेम हैं यहाँ पर। तो ये गेम बड़े बड़े लोगों के लिए हैं, छोटे लोगों के लिए अलग गेम है, और छोटे बच्चों के लिए वो छोटे छोटे गेम हैं जिसमें उनकी जंपिंग है, राइडिंग है, या एयरप्लेन है छोटे छोटे, उन पर बैठ कर उनको इन्जॉयमेंट करना है, या उनको कूद फान करनी है, या इस तरह के बहुत सारे गेम हैं। तो आप लोग बच्चों